मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास +1 फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा था, यूनिट 6 चल रहा था। तो हमने पढ़ लिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने फर्स्ट इसके बारे में टॉपिक में जानकारी ले ली थी। तो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। जी हाँ, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जी हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये ध्यान रखना है। तो हम इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। तो हमने इसके लिए क्या किया, लेट अस कर लेते हैं। एक टू मासेस को हम सपोज कर लेते हैं, बॉडीज़ ए एंड बी, जिनके मास हैं वो m1 एंड m2, जो डिस्टेंस r पे पड़े हैं। ये देखो, ए एंड बी टू मासेस और r डिस्टेंस पे पड़े हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं F12 ये उनके यूनिट वेक्टर हैं, R122 वेक्टर, यानी कि इसकी डायरेक्शन ए से बी जा रही है, R221 फ्रॉम बी से ए आ रही है। ये देखिए, ये भी यूनिट वेक्टर है। आगे बढ़ते हैं। फोर्स F12 मतलब फोर्स एक्सर्ट बाय बॉडी ए के द्वारा लग रही है किसके ऊपर, बाय बॉडी बी, मतलब ए के ऊपर लग रही है किसके द्वारा, बी बॉडी के कारण। तो वो फोर्स को क्या नाम दिया गया, जी हाँ, ऑन बॉडी ए पे लग रही है, फोर्स ऑन बॉडी ए बाय फोर्स ड्यू टू बी के कारण। ऐसी F221 को माना गया है फोर्स ऑन बी पे लग रही है, मतलब टू बॉडी पे, किसके कारण, बॉडी ए के कारण, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, हमने पढ़ा था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑन वन इस पे लग रही है, किसके कारण, बॉडी बी के कारण लग रही है। तो मतलब जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट m1 m2/r², और इसकी डायरेक्शन किधर लग रही है, बी फोर्स लगा रहा है ना ए पे ऐसे। तो बी अगर ऐसे फोर्स लगा रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ R221 लेंगे, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसलिए माइनस लगाया गया, क्योंकि डायरेक्शन जो कि 1 2 की है वो ऑपोजिट है किसके, 2 1 के। देखो ना, ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में R12 यूनिट वेक्टर है। तो नेगेटिव का मतलब है जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव नेचर में है, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव होती है नेचर में, ठीक है। इस नेगेटिव साइड का ये भी इंडिकेशन है। तो इसमें बस, तो हमने ऐसी सिमिलरली F21 क्या होगा, सेम, थोड़ा सा बस इसमें यूनिट वेक्टर का फॉर्म होगा, इसमें यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, F21 = -F1, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज होती हैं वो सेंट्रल फोर्सेज होती हैं, और हमेशा टू बॉडीज़ की इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मास, अगर वो सेंटर टू सेंटर लग रही हो, बिल्कुल ऐसे लग रही हो, ध्यान से आपने ही रखना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं इसे, ठीक है। यही हमें अभी बताया मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे वो आपको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। अगर दो बॉडी यहाँ पर रखेगी, एक ए और एक बी, तो इसको पोजीशन वेक्टर में भी आप चेंज कर सकते हैं, इसके रिजल्टेंट को ले सकते हैं इसकी जगह पे, रिजल्टेंट से भी ये निकल जाएगा। तो इसमें कुछ आप नोट्स देखा हुआ, ये पढ़ा कीजिए, छोटे छोटे नोट्स। अगर जी की वैल्यूज़ 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाए इस प्रेजेंट वैल्यू से, तो आप ऐसे धरती के ऊपर ऐसे, मतलब कि हम इतनी फोर्स लगेगी कि हम एक फ्लोर को भी क्रश कर सकते हैं। अगर वैल्यू जी की सिर्फ 10 टाइम्स अगर बढ़ जाए, मल्टीप्लाई 10, और अगर इसकी 10 टाइम्स कम हो जाए तो हम एक बिल्डिंग जितनी जंप लगा सकते हैं हम अर्थ पे। तो ये कुछ आप जो फैक्ट्स हैं ये स्टडी किया कीजिए। तो हम अब इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। क्या क्या हमने सीखा कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये अट्रैक्शन के बारे में बताता है। कोई भी टू बॉडीज़ है और ये इंडिपेंडेंट है, कोई भी मीडियम के ऐसे नहीं भी, अगर पत्थर आ गया, कुछ भी आ गया, एयर आ गई, ये लगेगी नहीं, ये लगेगी। तो ये इंडिपेंडेंट है किसके, नेचर ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम के। इंडिपेंडेंट है प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज़ के, ठीक है ना। कोई और बॉडीज़ हो, कोई भी बॉडी हो जिसके हैविंग मास, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी ही लगेगी, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड साइज ऑफ बॉडी, साइज पे डिपेंड नहीं करती, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, सिर्फ सेंटर टू सेंटर लगती है। फ्रॉम एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है, जैसे न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसे आपको बताया अभी, फोर्स 1 2 2 = -फोर्स F221 आया। क्लियर है। सेंट्रल फोर्स है, मतलब कोई भी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है ये तभी लगती हैं जब हम इसको कहते हैं कि अगर ये सेंटर टू सेंटर लग रही है। क्लियर है, सेंटर से सेंटर लगती हैं, और दैट्स वाई इट्स नोन एज सेंट्रल फोर्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन, इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी भी पार्टिकल पर ड्यू टू अ नंबर ऑफ पॉइंट masses is equal to the vector sum of forces exerted by the individual masses on the given particle। अगर कोई पार्टिकल एक है, इस पे जैसे सपोज यहाँ पर कोई पार्टिकल, ये देखो, ये कोई मास m1 है या सेंटर में, ठीक है। यहाँ पर सपोज कर लो पार्टिकल है,
इस पर एक फोर्स लग रही है F1 F0, इसको 0 पार्टिकल माना, 0 पे लग रही है 1 के द्वारा, इस पे लग रही है फोर्स 0 2, फोर्स 2 लग रही है 0 पर लग रही है 2 के द्वारा, इसी पे फोर्स लग रही है क्योंकि सपोज कर लो ये एक बॉडी है, यहाँ भी एक बॉडी, यहाँ पे एक बॉडी, यहाँ पर बॉडी है, इसके मास डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक मास M1 है, M2 है, M1 है, M3 होगा नीचे, ठीक है। तो ये तीन मासेस इस M0 पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इन तीनों का फोर्सेस क्या होगा, इनके सम के इक्वल होगा, इसके इंडिविजुअल फोर्सेस, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू, फोर्स ऑन सेंट्रल F ड्यू टू 1, ड्यू टू 2, ड्यू टू अप टू जितनी मर्जी फोर्सेस लग रही हो, ठीक है, उसका वेक्टर सम होगा। बस इसको वेक्टर सम में आपको जोड़ देना है, सम कर देना है। जैसे सेम 0 1 2 क्या होगा, जैसे मास M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, जो इसके बीच में डिस्टेंस है, ऐसे ही इसका यूनिट वेक्टर अलॉन्ग 0 1 to 0 उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं ना। अगर हमने 0 to 1 चेंज करना है तो हमें इसकी नेगेटिव साइन हटाना पड़ेगा क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसी कारण। क्लियर है। तो ऐसी ये तीनों फोर्सेस हमारे पास आ गई। अगर 0 to n लग रही है तो M0 Mn मतलब जो लास्ट वाला मास है, 0 to n उसके यूनिट वेक्टर और उसके डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे। क्लियर है। दिस इज अ सुपरपोजिशन, हम इसको यहाँ पर वैल्यू रख के इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में जानते हैं। ग्रेविटी क्या है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी लेइंग ऑन द नियर ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटी इज मेरली स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का स्पेशल केस है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या मतलब है, जब अर्थ अपनी तरफ कोई अपनी सेंटर से अर्थ कोई बॉडी को अपने सरफेस पे या उसके जो उसका जो फील्ड है, फील्ड आगे पढ़ेंगे, उससे कोई किसी भी चीज़ को खींचती है, अगर उसको खींचती है अपनी किसी भी बॉडी, एक वेट प्रॉब्लम आ गई, हाँ हाँ ठीक है। अगर कोई जैसे अर्थ है, अर्थ अपने सरफेस से कोई भी बॉडी कोई भी मास को अपनी ओर खींचती है जब भी, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है। और जिस एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आ रही होती है उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसके स्पेशल केसेस इस बार नहीं है हमें CBSE की तरफ से, तो वो हम इस बार नहीं पढ़ेंगे। तो हम बेसिकली जान लेते हैं। जैसे इलिस्ट्रेशन दी हुई है इन्होंने, फॉर द अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन टू बॉडीज इन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कोई भी दो बॉडीज़ हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे कहीं भी, उनकी आपस में जो फोर्स है वो उसे ग्रेविटेशन कहेंगे। बट जो फोर्स होगी जो अर्थ लगा रही है इन दोनों बॉडीज़ पे, ईच बॉडी पे, ठीक है ना, उसे कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये थोड़ा ध्यान रखना है। ग्रेविटी का मतलब क्या है, आप ध्यान से सुने इसमें 8, हाँ इसमें ध्यान से देखें कि टू बॉडीज़ हैं, ठीक है ना, कोई भी मास 1 M2, अगर ये अर्थ पे, अगर हम इस आपस में इनकी फोर्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे इनमें दोनों में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, अट्रैक्शन की फोर्स है। क्लियर है। बट अगर मैं बात करूं अर्थ की बात में, अर्थ इनके ऊपर कितनी फोर्स लगा रही है, तो अर्थ इसके ऊपर भी फोर्स लगा रही है, इसके ऊपर भी फोर्स लगा रही है। क्यों, कैसे पता लगेगा, इसको हाथ से हटा दो, अपने हाथ में पकड़ा हो या कहीं भी रखा हो उसे हटा दो, जो अर्थ की ओर गिरेंगी तो इसमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है। जो जो फोर्स लग रही है, जो अर्थ लगा रही है इन बॉडीज़ के ऊपर, उसे कहेंगे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस इज़ द डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्यों लगती है, क्योंकि जो कुछ ना कुछ वेट होता है बॉडी का वो अर्थ के ऊपर गिरना चाहता है, अर्थ जो है सेंटर से उसे खींचती है, अपने ऊपर अट्रैक्ट करती है, ठीक है, इस फोर्स लगाती है। द वेट ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज अ, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब अर्थ एग्जर्ट करती है किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, कहाँ से, टुवर्ड्स द सेंटर, अर्थ के सेंटर से। क्लियर है। तो देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है ग्रेविटी और वेट की बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसी कारण, ठीक है। mg दैट इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, ये आपका होमवर्क है, आपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। कोई इसमें डाउट होगा आपने मुझे पूछ लेना है कल की वीडियो में, या कल के को जो लाइव इंटरेक्शन होगी उसमें कोई डाउट होगा आप पूछ लेना है इसमें, ठीक है। और इसको आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है, अच्छे से लिखना है इसको। कोई भी डाउट होगा इसमें पूछना, फिर हम कल आगे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे अब लाइव इंटरेक्शन में, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कल लाइव इंटरेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।